गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचेतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे रोगों के विषय में। जैसा कि वर्तमान स्थिति में हम लोग देख रहे हैं, कोविड-19 के कारण सभी देश परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। बहुत सारे उपाय हम लोगों को मिले हैं उससे निजात पाने के लिए। कुछ लोग योग को लेकर के चल रहे हैं, कुछ लोग आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं, एलोपैथी होम्योपैथी अपना काम कर ही रही है, लेकिन किसी भी चीज़ से जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। एक मंत्र के विषय में बहुत ज़्यादा बातें अभी सामने नहीं आई हैं, उस विषय में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि रोगों की उत्पत्ति क्यों होती है, कैसे होती है। रोग के 3 स्तर होते हैं। एक होता है अविद्या, एक होता है आधि, एक होता है व्याधि। व्याधि उसको बोलते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में हमको रोग दिखता है, जैसे शारीरिक रोग हो गया, मानसिक रोग हो गया। शारीरिक रोगों में हम लोग अभी देखते हैं ब्लड प्रेशर की समस्या लगभग हर दूसरे व्यक्ति को है, शुगर की समस्या हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है, फिर दमे की समस्या बहुत लोगों को हो रही है। अभी देखने में आ रहा है कि कैंसर के केस अभी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कुछ सालों से, और भी बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो देखने को मिल रहे हैं। फिर ये तो हुई शारीरिक रोगों की बात। मानसिक रोगों की भी बहुत समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं। कारण क्या? तो जो रोग प्रत्यक्ष हमको दिखते हैं उसको बोलते हैं व्याधि। व्याधि के मूल में आधि होता है। आधि का मतलब होता है मन के स्तर पे जो रोग उत्पन्न हो, वो आधि। और वो भी क्यों उत्पन्न होता है? उससे भी सूक्ष्म अविद्या। अनैतिक कर्म करते रहने से, अनैतिक विचार रखने से और मन को शुद्ध न रखने से हमारे मन में संस्कार जन जाते हैं। उन संस्कारों के कारण मन में काम क्रोध आदि ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो मन के स्तर पे समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको बोलते हैं आदि। और वही समस्याएं जो हैं वो समय पा करके भविष्य की गति से शरीर में प्रकट होते हैं रोग के रूप में। इसलिए इलाज यदि किया जाए और पूरा जड़ से किया जाए, आदि को और अविद्या को भी ध्यान में रख करके व्याधि का इलाज किया जाए तो बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं रोग उत्पन्न होने के। ये तो मुख्य कारण है, सुश्रुत जी ने और शास्त्रों ने ये बातें हमको बताई हैं कि इन कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं। इससे आगे बात आती है आहार विहार। आहार विहार जो है वो यदि शुद्ध नहीं हुआ, व्यवस्थित नहीं हुआ, तो भी रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, कुछ लोग सोने का कोई समय नहीं, उठने का कोई समय नहीं, खाने का कोई समय नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं, दिनचर्या में अव्यवस्था जो है, उसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। फिर आहार की शुद्धि का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए, कितनी खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, उन सब बातों का कोई ध्यान नहीं। जैसे दही छाछ आदि जो है वो यदि सूर्यास्त के बाद में उपयोग किया जाएगा तो उसका कुछ अंश कफ बनाएगा। जिन लोगों की कफ की प्रकृति है उन लोगों के लिए विशेष परेशान करने वाला होगा। बहुत गर्मी का मौसम है, उस समय पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें खाने से समस्या ज़्यादा पैदा होगी। इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये पचने में असुविधाजनक होती हैं, इसके कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये तो हुई आहार विहार की बातें। इससे भी और सूक्ष्म एक बात है, आजकल जो बहुत प्रचलन में देखने में आ रहा है आस्तिक समाज में। आस्तिक समाज में एक होड़ सी लगी हुई है कि सब प्रकार के धर्मानुष्ठान, मंत्र जप, पूजा पाठ सब लोग कर लें।
लेकिन शास्त्रों ने जो मर्यादाएं उसके लिए रखी हैं कि कौन सा मंत्र कौन जपे कौन न जपे, कब जपे कब न जपे, किस अवस्था में जपे किस अवस्था में न जपे, ये सारी आचार संहिता उसके साथ है। यदि उसका पालन करते हुए मंत्रों का उपयोग किया गया तो लाभ होगा, लेकिन अनधिकार से, अधिकार अनधिकार का ध्यान न रखते हुए मंत्रों का उपयोग किया गया, अनुष्ठानों का उपयोग किया गया, पूजन पाठ का उपयोग किया गया, तो लाभ तो होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हानि निश्चित है, हानि जरूर होगी। ये तो सारी रोग के उत्पत्ति के कारण की बातें थी। मूल मुद्दा ये है कि आज की परिस्थिति जो है, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो, चाहे किसी और कारण से हो, उसके उपाय के लिए हम क्या करें। तो मैं बहुत सरल सा एक विधान आपको बताता हूँ जो कोई भी कर सकता है, उसमें कौन करे कौन ना करे वाली समस्या नहीं है। मंत्र में आपको बताता हूँ। सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वंतरी रथाश्विनौ पंचैतानि स्मरेन् नित्यं व्याधिस्तस्य न बाधते। ये श्लोक है, पद्म पुराण का ये श्लोक है। इस श्लोक को जप करने से व्याधि होने की संभावना जो है वो टलती है। जैसे आजकल हम लोग बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, बाहर निकलते समय मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं बार बार, किसी को छूने से बच रहे हैं, इसी प्रकार से इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। सुबह नहाने के बाद में जो पूजन का समय होता है, पूजन के समय में यदि संभव हो तो कम से कम एक माला या जैसा सामर्थ्य हो उतना मंत्र जप ये वाला कर लें, और इसके बाद में चलते फिरते उठते बैठते दिन भर में जितना हो सके उतना इस मंत्र को आप स्मरण करते रहेंगे तो व्याधि होने की संभावना टलती है। इसके अलावा भी जो रोग हैं, कोरोना के अलावा भी, ये हर प्रकार के रोग में, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, सब प्रकार के रोगों में ये लाभ करता है। अब बात आई कि यदि किसी व्यक्ति को पहले से कोई बीमारी हो ही गई, ये तो रक्षा की बात है जो अभी की, किसी को हो चुकी बीमारी, मान लीजिए कोरोना से पॉजिटिव कोई व्यक्ति हो गया या किसी और रोग से पॉजिटिव हो गया, उसके लिए क्या करें। उसके लिए भी मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब यदि संभव हो तो इस पूरे श्लोक का जप करिए, करवाइए। जो रोगी हैं वो स्वयं भी करें, रोगी के परिवार वाले या मित्र वगैरह ये लोग कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये रहे कि इन दोनों मंत्रों का प्रतिदिन सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जप करें और विश्व कल्याण की भावना से इसका जप करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और सुखी रहें। ये दोनों ही मंत्र बहुत चमत्कारी हैं, कई बार आजमाए हुए हैं, तो आप लोग जरूर इससे लाभान्वित होइए, यही प्रार्थना है मेरी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।